हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि बीपीएससी में क्या सीटों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, अभी जो सीटें हैं 723 सीटें हैं टोटल। देखिए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रारंभ से ही मैं बोलते आया हूँ कि सीटों की संख्या 800 से 850 के आसपास बीपीएससी में रह सकती है। और निश्चित रूप से अभी जो आकलन है उसके अनुसार मैं फिर से अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि बीपीएससी में सीटों की संख्या 800 से 850 रह सकती है। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार बीपीएससी जो है कि आपको 67वीं में सीटों की संख्या 850 से अधिक जा सकती है। ये सूचना लगभग तय रूप से मिल रही है और समान प्रशासन विभाग के पास कुछ ऐसे डिपार्टमेंट से सीट आए हैं जिसके आधार पर यह आकलन किया जा रहा है कि सीटों की संख्या जो है 900 से 1000 के बीच हो सकती है। देखिए, प्रारंभ से ही हमने बात आप लोगों के सामने रखा था कि इस बार बीपीएससी में 67वीं की जो वैकेंसी है वो बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। और आप लोग अच्छे ढंग से जो है कि पीटी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और जैसा कि आप लोग देखे भी हैं कि 65वीं में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों कि जो लोग नियमित रूप से पीटी में टेस्ट दे रहे थे या मेंस में टेस्ट दे रहे थे, जिनका जो है कि इंटरव्यू बेहतर गया है। तो आप लोग पूरी तरह से रणनीति पे काम करना शुरू कर दें और बेहतर ढंग से पीटी में जो अभ्यास है उसका जो है कि देखिए, पीटी का जो दायरा है आपको प्रमुखता से आपको रखना पड़ेगा। करेंट को बहुत प्राथमिकता में आपको रखना है, साइंस को आपको बहुत प्राथमिकता में रखना है। इसके अलावा अगर कोई खंड है तो वो बिहार स्पेशल, उसको आप मजबूत कर लीजिए। हिस्ट्री को आप जो है कि खास करके मॉडर्न इतिहास को कभी नेगलेक्ट नहीं कीजिए। प्राचीन में वैसे खंड को आप जो है कि देख सकते हैं जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका जो है कि मगध जो है कि बहुत चर्चा में रहता है, उससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य, गुप्ता, सिंधु घाटी सप्ताह, इस सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ लेना है जिससे कि पीटी में किसी ढंग का चूक नहीं हो। मुख्य परीक्षा में जो है कि आप टेस्ट सीरीज के द्वारा अच्छे ढंग से आपको पूर्व अभ्यास होना चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू का जो है कि समुचित तैयारी आप लोग को करना चाहिए। तो इसी तरह से आप लोग निश्चित रूप से 67वीं में जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अधिक है और एसडीएम की 88 सीटें हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं दोस्तों कि सीटों की संख्या बीपीएससी 67 में काफ़ी अधिक होने जा रही है। और ये सीटों की संख्या जो है कि लगभग 900 से 1000 के बीच रहेगी। जो वर्तमान में जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर आपको कहना चाहता हूं कि सीटों की संख्या निश्चित रूप से आप लोगों की 900 से 1000 रह सकती थी। जब विज्ञापन नहीं आया था उसी समय हम लोगों ने दावा किया था कि सीटों की संख्या 800 से 850 रहेगी। देखिए, इसके पीछे हम लोगों का जो है कि पर्याप्त फीडबैक रहता है, उसके बाद ही हम लोग कोई दावा करते हैं। और बाज़ार में बहुत सारे लोगों ने हम पर कटाक्ष भी किया था। बहुत सारे बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप जो है कि हावी थे हम लोग पे कि सीटों की संख्या 250 रहेगी, 300 रहेगी। और ऐसा वातावरण यहाँ बना दिया जाता है कि लड़के डिमोलाइज हो जाते हैं कि तैयारी ही नहीं करो, पीटी का बीपीएससी में इतना कम सीट आएगा तो किसी और परीक्षा की तैयारी करने में ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों के द्वारा हम लोग पर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जानबूझकर जो है सीटों की संख्या बढ़ाकर दिखाती है। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों के भविष्य के बारे में सोचती है और अच्छे ढंग से उसके संदर्भ में क्रियान्वयन भी करती है जहाँ तक प्रयास होता है। और बहुत सारे लोग जो अभी भी जो है कि ये बार बार बोलते हैं कि हम लोग जो है कि न्यूज़ दे देते हैं। तो पहली बात ये है कि न्यूज़ जो हम लोग देते हैं उसका प्रमाणित आधार हम लोगों को पास होता है, जिसकी पुष्टि आयोग के द्वारा भी की जा रही है। और बहुत पहले बहुत सारे ग्रुपों के द्वारा जो है कि ये बताया गया था कि सीट इतना ही है। और अभी जो है पेपर के न्यूज़ के आधार पर उनका आकलन रहता था कि सीटों की संख्या 258, सीटों की संख्या 351, सीटों की संख्या 500 कुछ। तो ये सीटों की संख्या आखिर जाकर रुकेगी कहाँ? देखिए, 39 लगभग डिपार्टमेंट हैं बिहार सरकार के अधीन, जिसमें बीपीएससी के लगभग जो है कि आपको 21 से 22 डिपार्टमेंट डायरेक्टली बीपीएससी के द्वारा पद का क्रियान्वयन किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में अब तो टोटल संख्या उसका 28-29 हो गया है। तो ऐसे स्थिति में सीटें कम आएगी ये संभव ही नहीं है। प्लस इस बार का जो आकलन था, बहुत सारे डिपार्टमेंट से सीटें जो खाली आ रही थी उसको भरने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। और अभी भी आपको बहुत सारे पद हैं जो जुड़ने हैं। पहले पूर्व के जो आपको एक पेज वायरल हुआ था उसके ही लगभग 66 पद आपको आने हैं।
इसके अलावे भी अन्य आपको 3-4 डिपार्टमेंट का 0 पद दिखाया गया है, जबकि उस डिपार्टमेंट में कम से कम 150 से 200 पद आ सकते हैं, जो हम लोगों का आकलन है। तो निश्चित रूप से आप लोग आसान्वित रहिए। और अभी भी बीपीएससी की जो वैकेंसी है उस हिसाब से भी देखा जाए तो 723 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो वैकेंसी होगी वो 850, 900, 950 इसी के आसपास रह सकती है। आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि पीटी में किसी प्रकार का चूक नहीं हो। और मुख्य परीक्षा में आपको जब स्थान बनाना है तो उसके लिए आपको जो है पीटी के तुरंत बाद लगना होगा। और ऐसा आप पीटी में अभ्यास कर लें कि आप 110 प्लस अंक लाएं और आपका समय इसलिए ना गुजरे कि पीटी मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर किसी प्रकार का भ्रम उस समय उत्पन्न हो जाए कि कटअप क्या हो जाए। कटअप के संदर्भ में कोई जो है कि आपको जो है कि उस समय अगर प्रेशर रहेगा तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कम से कम 1 से 1.5 महीना आपका डिले होगा, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो अभी सारी एनर्जी आप लोग पीटी पर झोंक दीजिए। और निश्चित रूप से अगर पीटी में आप लोग स्थान बनाते हैं तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में अगर विशेष रणनीति के तहत आप लोग तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग मुख्य परीक्षा में जो है पीटी परीक्षा को डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आउट हो जाते हैं तो पूरी प्रक्रिया से आउट हो जाते हैं। इसीलिए पीटी परीक्षा की जो तिथियां हैं, संभावित तिथि जो है 19 दिसंबर बताई जा रही है, और इसी को आप फाइनली डेट मानकर तैयारी कीजिए। और निश्चित रूप से अगर आप अच्छे ढंग से बैलेंस वे में तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पीटी में चयन होगा। और आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है कि अच्छे ढंग से हम लोग के द्वारा भी कराया जा रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग को पूरे सिलेबस कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आपके लेखन शैली का विकास किया जाएगा, और उसके बाद फिर क्लास की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी। और तमाम तरह की चीज़ें, इंटरव्यू तक का सारा प्रोसेस हम लोग करवाते हैं बेहतर ढंग से। और पटना में जहाँ तक मेरा अनुभव है, छात्रों के साथ जुड़ाव रखने वाला सबसे अगर कोई बेहतर मंच अदा करता है तो वो रैंकर्स व्यू है। और हमारे कोचिंग की जो टीम है वो भी सामंजस्य बनाकर चलती है। जो वर्तमान में बीपीएससी के बदलते पैटर्न हैं उस पर पूरी तरह खड़ा उतरने वाली अगर कोई संस्थान है तो वो निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग यह मान कर चलें कि बीपीएससी में सीटों की संख्या जो है 850 से 900 के बीच रह सकती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।